नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम लोग देखेंगे इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेड्समैन की तरफ से वैकेंसी आया है। एज लिमिट क्या है, टोटल पोस्ट कितना है और एप्लीकेशन फ़ी कितना है, जनरल के लिए कितना लगेगा, मैं आपको डिटेल्स में धीरे धीरे करके बताऊंगा। और पेमेंट का जो है कितना आपको पेमेंट मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी का पल पल का खबर मैं आपको देता रहता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देरी ना करके शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट सिविलियन पर्सनल, इंडियन नेवी 2023 का वैकेंसी आया है, जिसमें आपको पे स्केल मिलेगा आपको 19,900 से 63,200 तक। नॉन गेजेटेड ग्रुप सी का ये पोस्ट आया है। अप्लाई करने का लिंक है www.joinindiannavy.gov.in। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का लिंक और ब्रीफली जो नोटिफिकेशन है मैं आपको दे दूंगा। चलिए देरी ना करके पहले पोस्ट देख लेते हैं। मैकेनिस्ट का, जैसे कि मैकेनिक्स का 5 पोस्ट आया है और ड्राइवर के मैकेनिस्ट का टोटल 8 है। जनरल के लिए 5 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है। ऐसा ड्राइवर कैन के लिए 2, जनरल के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, टोटल है 4। आपका जो वैकेंसी आया है वो हेडक्वार्टर मुंबई के लिए वैकेंसी है। आपका एग्जाम सेंटर किधर होगा मैं आपको नीचे में बता दूंगा, आप लोग देखते रहिए। और पेंटर का वैकेंसी है 2 का। और फीटर का जैसे कि फीटर का आप लोग देख पा रहे होंगे, फीटर का जनरल के लिए 17 है और एससी एसटी ओबीसी मिला के टोटल 38 पोस्ट है। और फीटर जनरल मैकेनिक का है, जनरल का लिए 16 है, एससी एसटी पूरा मिला के 36 है। और ट्रेड जो है इलेक्ट्रॉनिक का 5 है जनरल के लिए और टोटल मिला के 12 है। और फीटर इलेक्ट्रिकल का 5 पोस्ट है जनरल के लिए, टोटल 12 है। टोटल जो वैकेंसी है 117, वो हेडक्वार्टर मुंबई के लिए, यानी कि आपका जो पोस्टिंग होगा तो मुंबई के पोस्टिंग होगा। और इधर करवार में वैकेंसी आया है। इलेक्ट्रिकल फिटर का जनरल के लिए 6 है, टोटल 9 है। और इलेक्ट्रॉनिक फिटर का जनरल के लिए 10, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ऐसा टोटल मिला के 19 है। जनरल मैकेनिक फिटर का जो है टोटल 18 पोस्ट का। स्किल एकोमोडेशन मैकेनिक का जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का जनरल के लिए 6 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, ऐसा टोटल मिला के 9 है। और टोटल जो वैकेंसी आया है वो हेडक्वार्टर का टोटल वैकेंसी है 55। और है गोवा का वैकेंसी, जो इलेक्ट्रॉनिक फिटर का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, 1 पोस्ट का आया है। और इलेक्ट्रिक फिटर का इलेक्ट्रीशियन का 1 पोस्ट का, टोटल 2 पोस्ट में वैकेंसी है। और डेजिग्नेशन ट्रेड का जो क्रेन ऑपरेटर है हेवी ड्यूटी, वो लोग का 1 वैकेंसी है। और जो ऑप्शनल ट्रेड वाले हैं फिटर के लिए 7 पोस्ट है, टोटल 14 पोस्ट। जनरल के लिए 7 पोस्ट, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और टोटल मिला के 14 पोस्ट है। और टर्पेंडो का जो फिटर है, जनरल के लिए 15, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 5, टोटल मिला के 35। इलेक्ट्रीशियन का भी ऐसा सेम वैकेंसी है, 5 और 7 और टोटल 57 वैकेंसी है। 57 जो वैकेंसी है, आपका जब पोस्टिंग होएगा वो विशाखापट्टनम में होएगा। चलिए नीचे देखेंगे। और रामबिली का वैकेंसी आया है, यानी कि मैं जो हेडक्वार्टर का नाम बोला हूँ, आपका जो पोस्टिंग होगा उधर ही पोस्टिंग होगा। आपका डरने का कोई बात नहीं, क्योंकि आपका पोस्टिंग उधर ही होगा। जो आप लोग जिधर के लिए अप्लाई करेंगे उधर के लिए आपका पोस्टिंग होएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो। इधर में रामबिली का फिटर का 3 है और टोटल 3 पोस्ट है। जनरल के लिए 3 है और टोटल 3 पोस्ट है। टॉर्पेडो फिटर के लिए टोटल है 6 और एससी एसटी टोटल मिला के 9 पोस्ट है। और स्किल एकोमोडेड मैकेनिक का इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक का 3 पोस्ट है। जनरल के लिए टोटल है 3, यानी कि टोटल वैकेंसी 3 है।
और NAD सुनाबेड़ा जो ड्राइवर क्रेन का एक पोस्ट है जो हैवी ड्यूटी, और स्किल एम्यूनिकेशन मैकेनिक का एक पोस्ट है, टोटल है 2 पोस्ट। टोटल आपका जो वैकेंसी है इंडियन नेवी का, उसका टोटल पोस्ट है 248। टोटल ये सब मिला लेंगे तो आपको 248 का वैकेंसी आया है। अभी आप लोग का कौन सा पोस्ट में कौन सा ड्यूटी कैसा रहेगा, मैकेनिस्ट का जैसे ड्यूटी रहेगा SST BN L MF AC, इसका मैं डिटेल्स में नीचे आपको बताऊंगा क्या क्या है, आप लोग देखते रहिए। सुइटेबल जैसे BLV, इसका क्या क्या मतलब है इधर अब मैं नीचे में आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल का जैसे SST W BN L KC मैं आपको नीचे अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एस बता रहा था वर्क परफॉर्मेंस बाय सिटिंग, यानी कि आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। जो डब्ल्यू है वर्क परफॉर्मेंस बाय वॉकिंग, यानी कि चल के आपको काम करना पड़ेगा। एसी का मतलब वर्क परफॉर्मेंस बाय आपको राइटिंग, ऐसा करके आपको पूरा डिटेल्स में आपको दे दूंगा। आप लोग डिटेल्स में थोड़ा समझ लेना अप्लाई करने से पहले। और जो एज लिमिट है 18 से 25 साल। और जो एज रिलैक्सेशन है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको समझा दूंगा। उसमें कौन सा भी बड़ा इशू होने वाला नहीं है। SC/ST के लिए, SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। और जो एक्स सर्विसमैन मैन के लिए, मिलिट्री में पर्सन के लिए, मिलिट्री पर्सन जो लोग पीरियड मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर ऐसा। और जो एग्जामिनेशन फी है सिर्फ SC/ST एक्स सर्विसन और वोमेन को छोड़ के बाकी जनरल और OBC वाले के लिए 205 रुपया। 205 रुपया आप कैसे पेमेंट करेंगे? नेट बैंकिंग और वीसा, मास्टर कार्ड, रुपए या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप लोग पेमेंट कर पाएंगे। और ये जो क्वालिफिकेशन है, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? क्वालिफिकेशन है मैट्रिक विथ 2 ईयर ITI होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक का जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटर के लिए अप्लाई करेंगे, फिटर का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और चलिए नीचे देखेंगे, ये तो है आपका ड्यूटी आपका जब सिलेक्शन होगा कौन सा ड्यूटी आपको देंगे। कौन सा भी भारी ड्यूटी नहीं है, आराम से आप लोग कर पाएंगे, वही टेक्निकल का ड्यूटी आपको देंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका कैसा होगा? रिटन टेस्ट होएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आएगा? आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 10 मार्क, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 10 मार्क, जनरल इंग्लिश के लिए 10 मार्क, जनरल अवेयरनेस के लिए 20, और रिलेवेंट ट्रेड यानी कि जो ट्रेड में अप्लाई करेंगे, यानी कि आप अगर इलेक्ट्रीशियन के लिए तो इलेक्ट्रीशियन से 50 क्वेश्चन आएगा, और आप फिटर करेंगे तो फिटर का 50 क्वेश्चन आएगा। ऐसा टोटल मिला के 100 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन आएगा। उसका जो सिलेक्शन रहेगा 40% आपको एलिजिबिलिटी, यानी कि 100 से आप 40 रखे तो आप एलिजिबिलिटी है। और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, डेट, टाइम एंड वेन्यू आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को आपको भेज दिया जाएगा। और आप अप्लाई करने का जो डेट है, अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है आपका 6/3/2023। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 6/3/2023। आपका स्टार्टिंग डेट है 7/2/2023, यानी कि 1 महीना का आपका। अभी आप लोग आराम से अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे मैं डिटेल्स में दे दूंगा। जैसे कि indiannavy.gov.in में जाएंगे, उसके बाद ज्वाइन इंडियन नेवी, उसके बाद वे टू ज्वाइन, उसके बाद सिविलियन, उसके बाद ट्रेड स्किल, उसके बाद NAD में क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आपको क्या क्या है उस हिसाब से मैं आपको डिटेल्स में बोल दिया हूँ। अगर आपका कुछ डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।